नमस्कार। तो इस बार मैंने कुछ डिफरेंट करा है। जैसे कि आप मेरा बैकग्राउंड देख सकते हैं, जैसा कि आप मेरे साथ एक माइक देख सकते हैं, और DSLR से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ क्वालिटी में चेंज लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड और क्रेडिट गोज़ टू माई फ्रेंड्स, मेरे अच्छे अच्छे दोस्तों की वजह से। उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि ये चेंजेस ला के देखो। क्या पता मैं अभी इतना अच्छे से ना ला पाया, क्योंकि मेरा इतनी वो नहीं है चीज़ें अभी, तो फिर भी मैंने मैनेज करा और यही लेके चलेंगे। FPS सबसे इशू आएगा, ठीक है भाई, बहुत ज्ञानी लोग हैं, मैं मानता हूँ, बट अभी वो मेरी सिचुएशन नहीं है। अभी जो मेरे पास है रिसोर्सेज, मैं उसी का यूज़ करूँगा। एंड मैं टाइम भी नहीं इसमें दे सकता, वरना मैं कुछ वीडियोस में लंबी हो सकती है। तो अगर जो मेरी वीडियो सुनना पसंद करते हों, तो वो अगर उनके पास काफ़ी टाइम हो तो ही वो सुने, वरना लंबी जा सकती है वीडियोस। एंड आगे आगे जो टॉपिक्स आएंगे भी, वो भी काफ़ी लंबे हो सकते हैं। तो या तो मैं अभी एडिटिंग जानता नहीं हूँ, तो कुछ समय बाद एडिटिंग भी कर लूँगा। अब तुम देख रहोगे तो मेरे काफ़ी लैग होगा बीच में, FPS का थोड़ा चेंज वो होगा, क्योंकि अभी मुझे चीज़ नहीं पता, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैटर करता है ना कि मैं जो भी दिखा रहा हूँ वो एक जर्नी की तरह देखो, एक जर्नी का पार्ट बनना चाहिए। कि ये साथ साथ मैं भी सीखूँगा कि हाँ, अभी जैसे एक स्टेप में मेरे दोस्तों ने बताया कि तू ये ट्राई कर, फिर धीरे धीरे मैं ये ट्राई करूँगा। तो ये एक जर्नी है। अगर उस जर्नी के साथ आप सीखते हो ना, तो वो ज़्यादा मेमोरेबल रहती है। कि अगर मैं सब कुछ अभी प्रेजेंट करके दे दूँगा कि ये देखो भाई एकदम सब कुछ चकाचक, तो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा ना उतनी। वो जर्नी में ज़्यादा मज़ा है, रेदर दैन सब कुछ प्लेट में ऑलरेडी मिल जाए। खाना बनाने में ज़्यादा मज़ा है, उसके बाद उसी बनाए हुए खाने को खुद से खाने में मज़ा है, रेदर दैन कोई और आपको बने बनाए में दे दे खाना और फिर बोले कि भाई कैसा है। खुद की मेहनत खुद को पसंद आती है, और किसी और की मेहनत से कुछ भी बनाई जाए, अब ठीक है कि लोग बोलेंगे हमें दूसरा खाना भी खाना पसंद आएगा, चलेगा, कोई तो हमारे लिए बना के खिला दे, वो अलग मैटर है, वो अलग टॉपिक। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस, ठीक है, मेरी फिलोसफी समझो यहाँ पे। तो आज का टॉपिक है, मेन टॉपिक में आते हैं, बकवास कम, ये थोड़ा एक वो थी। मेन टॉपिक में आते हैं। तो आज का टॉपिक है ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन नेचर, रिलेशंस उसके अकॉर्डिंग, ह्यूमन नेचर एंड रिलेशंस, बेसिकली इस वीडियो का टाइटल होना चाहिए या होगा जो भी। अब सबके मन में ये विचार आता होगा कि देखो, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन नेचर, इसे वो क्या मीनिंग है, ठीक है, ये क्या है एक्चुअल में, क्या समझते हैं। लोगों की अलग अलग फिलोसफी होगी, लोगों की अलग अलग इसमें चीज़ें के बारे में विचार होगा। जो मेन चीज़ है, जो ह्यूमन बिहेवियर है, आप ये कहाँ से समझोगे, या बेसिकली इसका एक्चुअल मीनिंग क्या समझोगे। अलग अलग लोगों की लाइफ में सबका अलग अलग इंटरेक्शन हुआ है लोगों के साथ, अलग अलग तरह के लोगों के साथ इंटरेक्शन, ठीक है। आप जिन जिन लोगों से मिलोगे, वो आपके या तो जो भी आपकी सोच है उससे मेल खाते होंगे, या कुछ लोगों से जो मिलोगे जो कि आपकी सोच से मेल नहीं खाते होंगे, ठीक है। आप उन लोगों के साथ रहते हो जो बिहेवियर वाइज कैसे हैं, उनके साथ पसंद करते हो जो आपके बिहेवियर से मैच होते हैं, और आप कुछ उन लोगों के साथ होते हो जो आपके बिहेवियर से मैच नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब नहीं होते उनके साथ, क्योंकि आपके बिहेवियर से मैच नहीं होते, पर कुछ लोग तब भी होते हैं। सब बताऊंगा मैं कैसे। वो जानने से पहले हमें समझना है कि हम ह्यूमन बिहेवियर सीखे कहाँ से। हमें ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी पता कैसे चलेगी, हम लोग कैसे समझेंगे, ये हम किसको कैसे जाने, ये बात है, ये क्वेश्चन है कि हम जाने कैसे। तो लोग देखना अलग अलग मीन्स ढूंढते हैं, अलग अलग तरीके ढूंढते हैं किसी को जानने के लिए, किसी ह्यूमन का नेचर जानने के लिए। कोई बुक्स से पढ़ेगा, ठीक है, कोई किसी को बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा, ठीक है, कोई रिलीजियस होगा बहुत, तो अपनी रिलीजियस उससे सीखेगा। मैं मानता हूँ अगर किसी ह्यूमन को पहचानना है, जानना है, तो वो बनाओ अपने लाइफ में एक सेट ऑफ क्राइटेरियाज। मैं बिलीव करता हूँ कि अगर किसी को जानना है तुम्हें, तो अपनी लाइफ में पहले एक क्राइटेरिया बनाओ कि इन बेसिस में मैं किसी एक ह्यूमन के बिहेवियर को समझ पाऊंगा, या मैं अपने किसी रिश्तेदार को समझ पाऊंगा। मैंने इस वीडियो के टॉपिक में क्या कहा था, ह्यूमन बिहेवियर एंड रिलेशन। इसी के बेसिस पे, ह्यूमन बिहेवियर के बेसिस पे हम अपने रिलेशंस को भी समझ पाते हैं। अब तुमने मान के चलो क्राइटेरियाज बना लिए, मान लो 2-3 क्राइटेरिया बना लिया, जितने ही बना लिए वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, सबकी अपनी अपनी कस्टमाइजेबल है ये चीज़, ठीक है। अब तुमने ह्यूमन बिहेवियर के पहले, सबसे पहले पार्ट में तुमने सबके क्राइटेरिया बना लिए,
क्राइटेरिया बनाने के बाद अब तुम्हें ये फिगर आउट करना है कि कौन कौन मेरे इन क्राइटेरिया से मैच करता है, ठीक है। अगर वो तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से मैच कर जाए, ठीक है, लेकिन एक चीज़ से मैच ना कर पाए, तो उसके बेसिस पे तुम्हें इस व्यक्ति को अपने साथ रखना है या उससे इंटरेक्ट करना है या तुम्हें उसके संगत में रहना है। मान लो वो तुम्हारे क्राइटेरिया में बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं वो आ रहा, तो तुम्हें मोस्टली उसको अवॉइड करना है, जो कि सबसे बेस्ट चीज़ होती है। मोस्टली अवॉइड करना है तुम्हें उससे, मतलब ऐसे वे में रिएक्ट करना कि तुम वो जता नहीं रहे हो, बट हाँ तुम अपना अवॉइड भी हो उस व्यक्ति से, तुम्हें जताना नहीं। अगर तुम हर चीज़ जता दोगे ना, तो देखो एक होता है ना कि सामने वाले की फीलिंग भी होती है, फिर वो कल को तुम्हें भी वही तरह से ट्रीट करेगा। एंड अगर तुम जो करोगे फिर वो पलट के वही चीज़ करेगा, फिर वो चीज़ या तो तुम रिटेलिएट कर पाओ, अगर ना कर पाओ फिर तुम्हें ही दुख लगेगा। तो बेटर ये रहेगा कि उसको या तो इग्नोर करो या उससे दूर हो जाओ, उस व्यक्ति से जो आपके इस क्राइटेरिया से नहीं मिलता है। अब क्राइटेरिया हो गया ये, ठीक है। अगर वो तुम्हारे पूरे क्राइटेरिया में आता है, चारों के चारों, तो वो सबसे क्लोज बंदा होता है। चाहे वो तुम्हारा फ्रेंड हो, चाहे वो तुम्हारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में से कोई हो, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप में से कोई हो, चाहे वो तुम्हारे कजन्स या तुम्हारे बहन में से भी कोई, भाई बहन में से भी कोई हो, जब वो तुम्हारे क्राइटेरिया से मैच कर जाता है ना, तब तुम्हें समझ में आ जाता है कि हाँ ये व्यक्ति का बिहेवियर क्या है, ये व्यक्ति से मुझे कैसे बात करनी है, हम दोनों के क्या विचार मिलते हैं, हम लोग के क्या नेचर है। एंड ये मेरे क्लोज में आ गया। देखो मैंने रिलेशन भी समझा दिया, मैंने समझा दिया किससे कैसे क्या रखना है, और उनके ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से समझाया, ठीक है। अब मैं अगर तुम्हें बताऊँ, ये ह्यूमन बिहेवियर बहुत बहुत विस्तार से बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बस एक बेस बता रहा हूँ, अगर इस पर बात करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं एक बेस बता रहा हूँ। अब तुम ये सोचोगे यार कि ठीक है हमने क्राइटेरिया बना लिए, ये बना लिए, इससे वो कर लिए, जज कर लिए। मैं एक चीज़ बताता हूँ कि क्राइटेरिया तो भली बना लिया, सबके डिफरेंट लाइफ के एक मान के चलो स्टोरीज हैं, सबकी अलग अलग स्टोरी है। तुम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि वो व्यक्ति जो चीज़ कर रहा है तो वो तुम्हारे अकॉर्डिंग सही है। क्या पता वो अपने अकॉर्डिंग सही कर रहा हो, लेकिन तुम्हें वो चीज़ गलत लग रही हो, लेकिन वो अपने लिए कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग उसको सही लग रहा है, उसके साथ सही हो भी रहा है, तो वो कर रहा है, उसको तो करने देना चाहिए। हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए उस मामले में। जैसे हमारे आदत होती है ना कि हम हर किसी को लेक्चर देते हैं कि भाई तू ये गलत कर रहा है, तू ऐसा नहीं करना चाहिए, तुझे वैसा करना चाहिए। जैसे मैंने अभी जो बताया, मैं भी तुम्हें सही गलत ही बता रहा हूँ, बट मैं इस तरह से बता रहा हूँ ना जो कि तुम्हारे लिए एक बेस क्रिएट करता है। इसमें कोई सही गलत नहीं है भाई, मैं जो बता रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, नहीं। मैं बता रहा हूँ कि तुम एटलीस्ट एक क्राइटेरिया बनाओ, अपनी बाउंड्री बेसिकली बनाओ, क्राइटेरिया बनाओ, उसके बेसिस पे तुम अपनी लाइफ जियो। अब वो क्राइटेरिया कुछ भी हो सकती है तुम्हारे अकॉर्डिंग, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम लोग को खुद फिगर आउट करना पड़ेगा, लेकिन क्राइटेरिया बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं जो बता रहा हूँ ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक कॉमन बात है। मेरा बताने का मकसद यही होता है कि जो तुम लोग भूल जाते हो उसको रिपीट करवाना। जिनको ऑलरेडी चीज़ें पता है, जिनको ऑलरेडी याद है, तो वो मेरे साथ डिस्कस करो, कमेंट्स में बोलो, कमेंट्स में बात करो, लोगों को शेयर करो, वगैरह वगैरह करो। लेकिन जिनको नहीं पता है तो वो इस चीज़ में गौर करो, या वो जो भूल जाते हैं वो लोग इस चीज़ में ध्यान दो। अब मैं थोड़ा यहाँ से वो देखूँगा अभी कि मेरी वीडियो कितनी मिनट की हो गई है। काफ़ी 8 मिनट की हो गई है, ओके। लैग भी हो रही है, तो ये वाली वीडियो में मेरे साथ प्लीज़ थोड़ा डील करना। अगली वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि सबका कुछ करूँ, क्योंकि मुझे खाली नहीं होना है, बीच में वीडियोज़ भी डालते जाना है। तो हाँ बेसिकली ये है। तो मैंने अभी तक जितना बताया समझ में आ गया होगा, ठीक है। अपने हिसाब से वो सब क्राइटेरियाज बनाओ, ठीक है। अब जहाँ तक बात है कि कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, कुछ लोग बुक से सीखते हैं, कुछ लोग रिलीजियस टेक्स्ट से सीखते हैं। मैं मानता हूँ कि तुम्हारा जहाँ से सीखने का मन करे उस सब जगहों से सीखो। मेरी आइडियोलॉजी ये कहती है, जो मेरी मानसिकता, मैं ये मानता हूँ कि मैं हर एक एरिया से थोड़ा थोड़ा सीखता हूँ और एक अपनी इसमें समझ डालता हूँ। जितना तुम अपनी समझ रखोगे ना इस चीज़ों पे, जितना तुम अपनी समझ लाओगे, उतना तुम ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे। तुम्हें 10 लोग बताएंगे यार कि भाई तू ऐसे चल, ऐसा उससे बात कर, ऐसा कर, वैसे बता, तुम ज़रूरी नहीं कि तुम सीख पाओगे ऐसे। मैं मानता हूँ कि तुम खुद से उस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करो, खुद से कोई चीज़ बनाओ, खुद से थ्योरी बनाओ अपनी, जो तुम्हें सूट करे, लोगों की बताई हुई चीज़ें नहीं। देखो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ इसीलिए क्योंकि तुम्हारे लिए वो हो जाएगा, एकदम एडजस्ट कर पाओगे तुम इस थ्योरी के साथ। ये मैं नहीं बता रहा कि तुम मेरे जैसे बनो, या मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम भाई ऐसे बनो, ऐसे बात करो, वैसे बात करो, ये सब नहीं बता रहा हूँ। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि अपनी समझ लगाओ, अपनी सोच लगाओ, ठीक है। अब
जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि मैं रिलीजियस टेक्स्ट भी पढ़ता हूँ, कुछ हर रिलीजन के बेसिकली रिलीजियस टेक्स्ट भी पढ़ता हूँ, मैं कुछ बुक्स भी पढ़ता हूँ। जैसे मेरे पास एक बुक है, लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, बहुत बढ़िया बुक है, वो भी पढ़ लेता हूँ। कभी कभार मैं अपनी लाइफ के आसपास के एक्सपीरियंसेस को मैं देख के कर लेता हूँ, चाहे वो दोस्तों के साथ हो, चाहे वो किसी के भी साथ हो, चाहे कुछ भी मेरी लाइफ में जो हुआ हो, उन सब से मैं ये समझता हूँ कि ह्यूमन नेचर कैसा होता है। फिर उन सबको मैं इकट्ठा करके अपनी थ्योरी बनाता हूँ। यही मैं कह रहा हूँ कि तुम एक व्यक्ति जैसा ना बनो, एक इंसान जैसा पूरा ना बन जाओ कि उसने बताया, एक इन्फ्लुएंसर आया, उसने बोल दिया कि यार मेरी लाइफ में ये होता है और तुम लोगों में यही एडवाइस करूँगा कि तुम लोग ये मत करना, वो मत करना, ये मत करना। भाई वो उसकी लाइफ में हुआ है, ठीक है, वो अपनी लाइफ के हिसाब से बता रहे। तुम्हारी वो लाइफ ज़रूरी नहीं कि वैसी हो सकती है, हाँ अगर होगी तो तुम इसको बिल्कुल फॉलो करो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि तुम्हारी लाइफ पूरी कंप्लीटली उसके जैसी हो। तुम अलग हो, सब अलग अलग है। तुम्हें अपने से खुद को जानना है, अपने से खुद की थ्योरी बनानी है, अपने से खुद के ह्यूमन नेचर को और दूसरे के ह्यूमन नेचर को जानना है। ये मेरा एक्चुअल मीनिंग था कहने का, जो कि तुम लोग कर सकते हो, ये चीज़ अपने ऊपर अलाउ कर सकते हो, ला सकते हो। कुछ बातें समझ आई होगी, कुछ नहीं समझ आई होगी, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा अपनी साइड से समझाने की, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने कहा था कि उसको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो समझ में नहीं आई थी थोड़ी, जो कि मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, कुछ लोगों के मन में ये होगा, लेकिन जितना समझ में आया, वही मैंने कहा ना, जर्नी है ये, इस जर्नी के पार्ट बनते रहो तो देखना तुम भी इम्प्रूव होगे, साथ साथ मैं भी इम्प्रूव होऊंगा। तो इस जर्नी का पार्ट बनो, इस जर्नी से छोड़ के ना जाना। रिलेशन, जिसकी मैं टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज़ होती है इस रिलेशन में कि जर्नी में साथ बने रहना टिल दी एंड एंड गाइड करना। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, बहुत बहुत बेसिक चीज़ है ये। मैंने कोई अपनी कोई फिलॉसफी नहीं बता रहा हूँ मैं, ये बहुत बेसिक चीज़ है, बट ये लोग याद नहीं रखते हैं, ये लोग माइंड में लेके नहीं चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये माइंड पे लेके चल के अपने आसपास इम्प्लीमेंट करो। भाई तुम ठीक है एंजॉय कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, तुम और चीज़ों में व्यस्त रहते हो, लेकिन कुछ होती ना मॉरल, कुछ होती ना ह्यूमन नेचर। हम ह्यूमंस हैं, हम रोबोट नहीं है कि काम करते रहेंगे, जो हमें इंस्ट्रक्ट करा जाएगा हम वही करेंगे, नहीं। तो हम ह्यूमंस हैं, तो हमारे पास मॉरल होने चाहिए, हमारे पास सोच होनी चाहिए, हमारे पास फीलिंग होनी चाहिए। एंड वही फीलिंग हमें ये सब ह्यूमन नेचर बनाता है, और वही सब फीलिंग हमें रिलेशन हमारे निभाती है लोगों के साथ। तो बस मेरी वीडियो में इतना ही था। आज मैंने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करी। मैंने बैकग्राउंड, मेरा माइक एंड मेरे कैमरा के साथ मैंने करा। थोड़ी बहुत दिक्कत आई होगी, प्लीज़ एडजस्ट करना। थोड़ा सुझाव भी देना नीचे कि कमेंट्स में कि क्या करना चाहिए एंड ऑल। मैं कुछ डिफरेंट वीडियोस भी ट्राई करने की सोच रहा हूँ। ये बस एक जर्नी है, मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ और कुछ नहीं। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने कहा था, बहुत अच्छी फ्रेंड ने, कि कुछ भी वैसा करो जो करने से तुम्हें खुशी मिले बस। अगर तुम्हें वो चीज़ करने में खुशी मिल रही है तो तुम, कोई भी तुम्हें बोलेगा कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें खुशी मिल रही है तो वो चीज़ करो। तो बेसिकली यही वीडियो थी, टाइमली बन गई, होपफुली अच्छी लगी होगी, मज़ा आई होगी। कुछ डिफरेंट ट्राई करा हमने। जर्नी का पार्ट बने रहना। लाइक नहीं कर रहे हो, मैं कसम से बता रहा हूँ, उल्टे का खींच के मारूंगा अगर लाइक नहीं करा तो। लाइक भी करो, कमेंट भी करो, ठीक है, शेयर भी करो, बढ़िया। ओके, तो हम चलते हैं। आई गेस पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक में कुत्तों की आवाज़ ना आ रही हो, बट ठीक है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, बाय बाय, सी यू ऑल। मैं भी यहाँ से बंद करूँगा।